दिल्ली के कस्तूरबा नगर क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, इनकी वादा खिलाफी का दिल्ली की जनता देगी जवाब। इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार और उनकी वादा खिलाफी है। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने अरबपतियों के लोन माफ करने का मुद्दा उठाया। कहा, पीएम मोदी अपने अरबपति दोस्तों पर लुटा रहे सरकारी खजाना। अगर माफ करना है तो मिडिल क्लास का लोन माफ करें। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, केजरीवाल बोल रहे हैं जहरीली वाणी, निचले स्तर पर आ गई है उनकी राजनीति। दिल्ली के मंगोलपुरी में सीएम योगी की चुनावी जनसभा। सीएम योगी ने केजरीवाल पर किया जोरदार हमला। कहा, केजरीवाल ने यमुना को नहीं किया साफ। मथुरा से गुजरने वाली यमुना भी आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की भुक्तभोगी। दिल्ली की सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। हरियाणा से बिना ट्रीटमेंट के पानी छोड़ने का लगाया आरोप। कहा, चुनाव आयोग ले संज्ञान। यमुना में जहर पर जारी सियासत और केजरीवाल के आरोपों पर सीएम सैनी का पलटवार। कहा, अपने बयान के लिए माफी मांगे केजरीवाल, नहीं तो करेंगे मानहानि का दावा। बीजेपी ने अपने हरियाणा के सांसदों के साथ दिल्ली ऑफिस में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यमुना में जहर मिलाने के केजरीवाल के दावे को बताया गलत। कहा, हमने दिल्ली को शुद्ध पानी दिया। यमुना में जहर मिलाने के अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने की जांच की मांग। बोले, अगर आरोप सही तो हरियाणा सरकार को किया जाए बर्खास्त, अन्यथा झूठ बोलने के लिए केजरीवाल और आतिशी पर हो कार्रवाई। दिल्ली के घोंडा में केजरीवाल की चुनावी जनसभा। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं है। गलत बटन दबाया तो दिल्ली में भी कट लगेंगे। मुख्यमंत्री तो इंजीनियर ही चाहिए, पढ़ा लिखा ही चाहिए। दिल्ली चुनाव के लिए मनोज तिवारी की रैली। बीजेपी उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली के लिए गीत गाकर मांगे वोट। और झूठ बोलने वालों पे कड़ी प्रहार चाहिए। दिल्ली के नरेला इलाके में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की चुनावी रैली। केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा, उन्होंने कहा था कि वो यमुना को साफ करेंगे। अब 10 साल बाद फिर वो 5 साल मांग रहे हैं। वो चाहे जो कर लें, यमुना साफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें अब तिहाड़ से बाहर देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया एक और कैंपेन सॉन्ग। इस मौके पर मनोज तिवारी, प्रवीण खंडेलवाल समेत दूसरे नेता रहे मौजूद। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी सांसदों और विधायकों ने तख्तियों के साथ किया विरोध प्रदर्शन। पानी में जहर वाले आरोपों को बताया बेबुनियाद। आज से दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी का शंखनाद। दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में की पूजा अर्चना। तबीयत खराब होने की वजह से चुनाव प्रचार से रहे थे दूर। दिल्ली चुनाव के लिए मनोज तिवारी की रैली। बीजेपी उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली के लिए गीत गाकर मांगे वोट। और झूठ बोलने वालों पे कड़ी प्रहार चाहिए। दिल्ली में समाजवादी पार्टी करेगी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार। 30 जनवरी को दिल्ली के रिठाला विधानसभा में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव करेंगे रोड शो। दिल्ली में बांग्लादेशियों को बसाने के बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। सौरभ भारद्वाज ने कहा, शेख हसीना भारत में क्यों है। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को 6 दिन की कस्टडी पैरोल। चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। एआईएमआईएम के टिकट पर मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं ताहिर हुसैन। जेल से फिर बाहर आया राम रहीम। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मिली 30 दिन की पैरोल। रोहतक की सुनरिया जेल से निकलने के बाद पहली बार सिरसा के डेरा सच्चा सौदा पहुंचा राम रहीम। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का किया उद्घाटन। महाराणा प्रताप खेल स्टेडियम में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। अगले महीने हो सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। फरवरी में अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी।